बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजाज़त अंसारी आपकी खिदमत में है और आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज आलू मटर का सालन बनाने लगा हूँ। ये देखिए, बहुत ही थिक शोरबे वाला और बहुत ही क्रीमी सा सालन बनाएंगे। हमारे घर में बहुत मज़े के साथ खाया जाता है और तकरीबन सभी का ये फेवरेट है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें हाफ़ के जी चाहिए मटर और हाफ़ के जी आलू चाहिए, साथ में 2 टमाटर और 2 अदद प्याज। बाकी मसाले तो साथ साथ ऐड होंगे ही। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और एंड पे अपना कमेंट एक शानदार सा ज़रूर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गैस के ऊपर अपनी कढ़ाई को रखेंगे और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद कटे हुए नॉर्मल साइज़ के प्याज। आज हम प्याज को फ्राई करने वाले हैं कुछ ज़्यादा, जब तक इनमें ब्राउन कलर ना आ जाए, क्योंकि ये शोरबे वाली सब्ज़ी है तो हमें प्याज को अच्छे से मिक्स करना है शोरबे के अंदर। अगर ये वाइट रह गए तो मिक्स नहीं होंगे। इनको कुछ देर 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे और जब ऐसी इनकी शक्ल आ जाए तो हम 1.5 से 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इस गरम ऑयल में इसको अच्छे से पकाएंगे। प्याज का कलर आप देख लें, इतना करेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ टमाटर उसी टाइम ऐड नहीं करने आपने, फिर वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छे से पकेगा नहीं। इसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे और मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि हमारा जो शोरबा है, जो ग्रेवी है, वो अच्छी सी बन जाए। इसी पानी के अंदर हम इन मसालों को जो है वो भुनेंगे, फ्राई करेंगे और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे हम आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 नमक और 1/4 स्पून जो है हल्दी ऐड करेंगे। अब इन मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं, इसमें फ्राई करते हैं और ये देखें काफ़ी हमारा जो मसाला है वो तकरीबन तैयार हो चुका है कि इसमें आलूओं को ऐड कर दिया जाए। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पानी का छींटा लगा दिया है ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर फ्राई हो सकें और थोड़े से गल भी सकें, क्योंकि आलू जो होता है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में और थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसको 5 मिनट पानी डाल के हमने पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे मटर और मटर को हमने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। मटर को भूनना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसका जो कच्चापन होता है, जो इसकी अपनी एक वेजिटेबल की स्मेल होती है, एक अजीब सी खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी भुनाई आप देखें बहुत मस्त है। अब इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 कप पानी और फ्लेम आपने इसी तरह से इसका हाई रखना है। तो ये पानी इसमें कंप्लीट हो गया हमारा 3 कप। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम लगाएंगे इस पर ढक्कन और वेट करेंगे इसका 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे इसकी जो सूरत हाल है वो हमें बता रही है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ये देखिए ग्रेवी तैयार हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 चुटकी है कुटी लाल मिर्च और ये देखिए ये थोड़ा सा है इसमें सूखा धनिया पाउडर और ये है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर।
तो यहाँ पे ये सारे मसाले कंप्लीट हैं और जस्ट 2 चुटकी इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और आपने याद रखना है कि ये जो इसमें हमने मसाले डाले हैं ये हम एंड पे डालेंगे, अदरवाइज़ पहले डाल देंगे तो जो कलर है सब्ज़ी का वो बहुत ही डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको हिलाना है आपने। अब ये बिल्कुल पकने वाला है, बिल्कुल पकने पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। ग्रेवी जो है मैंने थोड़ी सी थिक की है, ये आप पे है। अगर आप चाहें थोड़ा सा पतला हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। जब पानी ऐड करना थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें। 2 अदद इसमें हम हरी मिर्च काट के डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें से। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा थिक किया है, हमारे घर में ऐसा पसंद किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज आलू मटर हमारे जो हैं वो तैयार हैं। देखें इसकी ग्रेवी कितनी क्रीमी है और कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी बनाएं, अपने और अपने प्यारों को खिलाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नीचे खूबसूरत सा कमेंट भी दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।